अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप अच्छी तरह से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है, लेक्चर है, वो है दी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर के भी चार काइंड्स होते हैं, जिस तरह हमने बाकी टेंस के काइंड्स बताए। तो इन्हीं काइंड्स में जो पहला काइंड होता है उसको हम क्या नाम देंगे? द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए पहले इस टेंस को देखते हैं कि ये कौन सा वाला टेंस होता है। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड, हैपेंड येट एंड विल ऑकर आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अली विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर। इन दिस एग्जांपल द एक्शन of the sentence to take bath will happen in future or after speaking the sentence। देखिए, पहली ये बात है कि हम फ्यूचर को पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कौन सा टेंस होता है? ये आने वाला वक्त होता है, आने वाला टाइम होता है। ओके, तो इसी में पहला काइंड है इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम वो एक्शन बताते हैं जो एक्शन अभी तक नहीं हो चुकी है, बल्कि वो फ्यूचर में जो है आने वाले वक्त में हो जाएगी। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, अली विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर। अली नहाएगा आधे घंटे के बाद। इसमें जो नहाने का एक्शन है, नहाने का जो प्रोसेस है, वो हो जाएगा आधे घंटे के बाद, या जो हमने सेंटेंस स्पीक किया इसके बाद। तो ये अभी नहीं हो चुका है। ओके, और ना अभी हो रहा है, बल्कि हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के जरिए से हम ये बात अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस में खास करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसमें हम वो एक्शन दिखाते हैं जो होने वाली है। ओके, जो अभी नहीं हो चुके और अभी हो भी नहीं रही है, बल्कि हो जाएगी फ्यूचर टाइम में। ओके, बीच में आपको ये बता के चले कि जो हमारी YouTube चैनल शाहिश पाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप अच्छी तरह से हासिल करें। इन वीडियोस को आप स्टार्ट से एंड तक अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके बात आपके जहन में आसानी से आ जाएगी। ओके, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है, कोई आपके पास कोई ख़ास पॉइंट है, कोई सुझाव आप चाहते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। हम उसको कमेंट सेक्शन में ऐड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव बन जाए, ताकि बच्चे लोग जो है इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हमने बताया? हमने बताया कि इसमें हम वो एक्शन दिखाते हैं जो अभी नहीं हो चुकी है, बल्कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में वो एक्शन हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसको पा लिया होगा। अब देखिए, पहले जो है इसकी फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं विल या शेल, दो में से एक, प्लस उसके साथ हम जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब जो होता है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म इसमें ऐड करनी होती है। उर्दू में वो सेंटेंस या हिंदी में वो सेंटेंस जिनके एंड में गा, गी या गे आता हो, वो सेंटेंस, वो जुमले हम मानते हैं ये फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या जिसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? सेंटेंस का। किस सेंटेंस का? फ्यूचर सिंपल, या जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी टेंस का जो है ये स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर हमें सेंटेंस डेवलप करना हो इस टेंस का, तो हमें इस पैटर्न पे, इस स्टाइल पे, इस तरीके पे जो है इस टेंस का सेंटेंस डेवलप करना होगा। क्या करना होगा कि पहले हमें सब्जेक्ट लाना होगा, और सब्जेक्ट जो है इसमें हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि प्रोनाउन कितने होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन singular plural, second person singular plural, third person singular plural. For example, I, we, you, he, she, it and they। इनमें से कोई भी प्रोनाउन जो है हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर। ओके, या हम सब्जेक्ट में सीधे जो है कोई नाम यूज कर सकते हैं, कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं, चाहे वो नाउन जो है
पर्सन हो, प्लेस हो, या क्या कहते हैं इसको, कोई ऑब्जेक्ट हो, और फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तब जाके हमारा जो है इस किस्म का सेंटेंस बन सकता है। ओके, अब देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, वो हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और उनमें जो है हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, और उस प्रोनाउन के साथ जो है हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, फिर उसमें के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब दो में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में किस तरह हम ऑब्जेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, ये तो हमने पहले आपको बताया कि पर्सन्स तीन किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर जो है इसमें सिंगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल होता है। ओके, अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है इसमें आई आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, शेल। ये आपको अच्छी तरह से ये बात जहन नशीन करनी होगी कि फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हमें यूज करना होता है शेल। और जो बाकी प्रोनाउंस है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन चाहे सिंगुलर प्लूरल, उनके साथ हम करेंगे यूज विल। तब जाके हम डेवलप करेंगे, हम बनाएंगे नॉर्मल फ्यूचर। अगर हमने इसका रिवर्स किया तब हम जो है मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते होते। ओके, यानी सिचुएशन और मूड ऑफ द सेंटेंस गेट्स चेंज्ड, इस सेंटेंस का मूड चेंज हो जाता है, तो वो नॉर्मल फ्यूचर नहीं बल्कि वो थोड़ा मॉडल सेंटेंस बन जाता है। ओके, तो देखिए हमने सेंटेंस पहला क्या बनाया, आई शैल स्टे इन होटल, वी शैल स्टे इन होटल। हमने यहाँ पे आई और वी के साथ इस्तेमाल किया शैल। ओके, इसी तरह हमने यू के साथ किया विल, और ही शी इट के साथ किया विल, और इसी तरह दे के साथ भी हमने किया विल, तो बाकी सेंटेंस सेम रहता है। ओके, कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम करेंगे यूज शैल। ओके, अब देखिए और सेंटेंस हम जोड़ेंगे यहाँ पे, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, शैल आई गो टू दिल्ली, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। पहला सेंटेंस क्या है, पहली बात यह है कि ये सारे के सारे सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। दूसरी बात, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस है, पॉजिटिव, या दूसरा नाम जिसको हम देते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई शैल गो टू दिल्ली, मैंने आई के साथ जोड़ा शैल, तो बन गया नॉर्मल फ्यूचर। आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, शैल क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, गो क्या है इसमें, मेन वर्ब, दिल्ली क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, तो इसमें प्रपोजिशन है वो दूसरी बात है। प्रपोजिशन के हवाले से भी जो है हमने लेक्चर्स दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको जो है बात अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो जाएगी। तो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे गो वेंट गॉन, तो गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो हम वही फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है हमें यहाँ पे यूज करना होगा। ओके, तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ओके, तो ये दिस द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा क्या है नेगेटिव, तीसरा क्या है इंटरोगेटिव, और चौथा क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी पैटर्न पे जो है आप बहुत सारे जो है सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। आप गो के बदले कोई दूसरा वर्ब यहाँ पे यूज करते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, दिल्ली के बदले जो है आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ओके, अब देखिए कुछ और सेंटेंस में जोड़ देते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो जाए। ही विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगा, तो ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमने यूज किया विल। अगर हम शैल करते तो ये नॉर्मल फ्यूचर नहीं रहता, इसमें जो ये मॉडल ऑक्सिलरी तब बन जाता। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे खाली हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है विल, तो ये हमने आपको ये बात पहले भी बताए। तो ही विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगा, शी विल नॉट वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोएगी, विल ही राइट अ नावल, क्या वो एक नावल लिखेगा, व्हेन विल ही गो टू पिकनिक, वो पिकनिक कब जाएगा, विल ही नॉट गो टू द मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जाएगा, व्हाई विल ही
वाई विल ही नॉट वेट फॉर हिम, वो उसके लिए इंतज़ार नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है, देखिए हमने यहाँ पे व्हेन भी यूज़ किया, वाई भी यूज़ किया, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो हमने जो है बरकरार रखा, वो हमने रखा। यानी जो मेन स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है पहले हमें उसको यूज़ करना होता है, और बाद में जो है हम उसके आगे या उसके बाद में जो बहुत सारे वर्ड्स ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो हमें किसी भी सूरत में यूज़ करना होता है। ओके, फिर हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर को है बहुत इलाबरेट कर सकते हैं, इसके साथ और वर्ड्स जोड़ सकते हैं, इसको बड़ा चौड़ा एक सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो बराबर रहना चाहिए। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे जो है हमने कितने, एक दो तीन इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे जो है, बल्कि 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे डेवलप किए। पहले हम करते थे 2 ही, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जो है हमने व्हेन को भी यूज़ किया, वाई को भी यूज़ किया, आपको ये बात समझाने के लिए कि आप ये मत रखिएगा जहन में कि बस खाली इतना है, नहीं, हम इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं, इसके साथ और वर्ड्स जोड़ सकते हैं और इसको लंबा चौड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो इसकी फॉर्मूला होती है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो बराबर रहना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो है जो इस चीज़ के क्या कहते हैं उसको, जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से जो है बात को समझे। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड होपफुली इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज हम जो है बाकी इसके जो काइंड्स है उनके हवाले से भी जो है इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।